हर एक व्यक्ति को आगे लाने का और 5 सालों में भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने का एक संकल्प पत्र प्रस्तुत हुआ है। और हमें खुशी है कि आप सबके सामने हमने जो संकल्प 2022 विधानसभा के आम चुनाव में रखा था, ये उत्तराखंड के अंदर नई सरकार के गठन होने पर हम यूसीसी लेकर आएंगे। और हम उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर आए, उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको उत्तराखंड के लिए यूसीसी की स्वीकृति प्रदान कर दी है। और अब भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता इस संकल्प पत्र में प्रस्तुत की गई है। तो निश्चित रूप से ये यूसीसी समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएं हैं, महिला सशक्तिकरण है, महिला की सुरक्षा है, हर वर्ग की सुरक्षा का यूसीसी में प्रावधान होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया था। जब बाबा साहब कल हम लोगों ने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर हमारा संकल्प पत्र प्रस्तुत हुआ, और सच में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाते समय जो सोचा था, जो प्रावधान किया था, उस दिशा में आज देश हमारा मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और हर एक चीज़ें जो उस समय उनकी भावना थी, उसको संविधान के अनुरूप आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। पेपर लीक भी जो है नियंत्रण के लिए भी प्रभावी कानून देश के अंदर लाने का इस संकल्प पत्र में संकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया। उसमें पेपर लीक पर भी बात की गई है कि पेपर लीक पर कानून बनेगा। इस पर भी हमें ये बताते हुए आप सबको की खुशी है कि हमने उत्तराखंड के अंदर एक बहुत कड़ा कानून, नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में पहले ही हम बना चुके हैं। और उसके कारण से आज प्रदेश के अंदर हजारों लोगों को, पिछले 2 सालों में हजारों लोगों को हमने नौकरियां प्रदान की हैं। और वो सारी की सारी नकल विहीन हुई हैं, पारदर्शिता के साथ हुई हैं, बिना पेपर लिख के हुई हैं। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज नौकरी में आने का अवसर प्रदान हुआ है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका दीदी रामनगर और 1-2 स्थानों पर उन्होंने सभाएं की थी। तो मैं उनकी सभाओं को जो समाचार पत्रों में पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हम पेपर लीक में कानून बनाएंगे। मैं आज आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि शायद कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो उनको स्पीच लिखकर दी होगी, वो 6 महीने या 1 साल या 2 साल पुरानी कोई स्पीच होगी, उसको ही उन्होंने यहाँ दोहरा दिया। क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हम सख्त नकल का अध्यादेश लेकर आ गए हैं, जिसकी आज सर्वत्र चर्चा है। और उसके लागू होने के बाद किस प्रकार की स्थिति देश के अंदर हमारे प्रदेश की बनी है। यहाँ जो नकल माफिया हावी होते थे, नकल का जो अपराध होता था, गरीब माता पिता का हक, बेटे बेटियों का हक मारा जाता था, वो सारा का सारा पूरी तरह से समाप्त हो गया। सबके अंदर एक आशा विश्वास का संचार पैदा हुआ है। और जो पहले भी इनमें चयन के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेते थे, जिनका नंबर नहीं आता था, उन्हीं का नंबर अब एक साथ 3-3, 4-4 और 5-5 प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो। वहाँ पर अन्य सुविधाएं, पार्किंग से लेकर आवास, अनेक सुविधाएं हो रही हैं। उसमें और चीज़ों को विस्तार दिया जाएगा। भारत योग का आर्टिफिशियल सर्टिफिकेशन देगा। विश्व भर में तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर के माध्यम से भारत की जो संस्कृति है उसको विश्व में ले जाने का काम है। सुरक्षित भारत की गारंटी, जीरो टॉलरेंस आतंकवाद पर, जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है, इस संकल्प पत्र में उसको मजबूती से देश के सामने रखा गया है। सीमाओं पर जो पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप सबको पता होगा कि एक समय था देश की सीमाओं पर सड़कें नहीं बनाई जाती थी और उसके अनेक तर्क दिए जाते थे। उन तर्कों से हटकर अब सीमावर्ती क्षेत्रों तक
और सीमांत क्षेत्रों तक सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने को प्राथमिकता इस संकल्प पत्र में दी गई है। जो काम मोदी जी के समय में शुरू हुआ है, सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार उपकरण तकनीकी से सुसज्जित किया जाएगा। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस, इस बार जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के दिवस से विकसित भारत का संकल्प और विकसित भारत यात्रा प्रारंभ हुई थी, तो पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी के समाज के लिए कौशल विकास के अवसर उपलब्ध किए जाएंगे। दिव्यांगजनों को किफ़ायती उपकरण कराए जाएंगे उपलब्ध। पीएम आवास योजना का लाभ भी उनको मिलेगा। ट्रांसजेंडर लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस होगा। नई रेल लाइनों का विस्तार, नई वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, नई ट्रेनें चलेंगी। वर्ल्ड क्लास के हमारे स्टेशन बनाने इस संकल्प पत्र में विशेष रूप से उस ओर जोर दिया गया है। आने वाले वर्षों में वेटिंग लिस्ट की समस्या भी खत्म